Students, I welcome you all for the English session of Standard 10th. In this session, today we are going to know about some tips to solve section 2 of our English activity sheet. So children, please see that you understand and listen carefully. Here, section 2 is about the two scene passages of your textbook which we have already learned. तो सेक्शन 2 में क्या पूछा जाता है, दो पैसेजेस आते हैं इसमें जो हमने हमारे टेक्स्ट बुक में के होते हैं. ये दो पैसेजेस हैं, ये आएंगे आपको 10 मार्क्स ईच. दो पैसेजेस रहेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2A में एक पैसेज और 2B में एक पैसेज. एंड फॉर द टाइम मैनेजमेंट इट्स नेसेसरी दैट you solve these two passages in half an hour. 15 minutes for each passage. Sometimes it can be you need 12 minutes for the first one and 17 for the next. But total time for both the passages, दोनों passages को हमको 30 minutes में complete करना है, half an hour में complete करना है. This is how you have to manage the time. अगर हम time management करके चलेंगे तो हमारा पेपर टाइम पर और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे. So let us see what this question number 2A is. इस 2A जो क्वेश्चन आता है इसमें कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक पैसेज होता है. ये जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज होता है इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे. A1, A2, A3, A4 एंड A5. A1 जो होगा हमारा सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होगा. A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी होगी हमारी. A3 जो होगी दैट इज एक्टिविटी बेस्ड ऑन vocabulary. A4 is based on contextual grammar. Contextual means पैसेज में कहीं ग्रामर आएगा कुछ ना कुछ उसमें हमें. एंड A5 will be on your personal response या पर्सनल एक्सप्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा क्वेश्चन नंबर A5. ऑल दीज क्वेश्चन A1 से लेकर A5 तक सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे. अब इस क्वेश्चंस में पूछा क्या जाएगा हमको. जो A1 क्वेश्चन है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है. इस सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स, नेम द फॉलोइंग, वेब डायग्राम या टेबल. इस प्रकार की सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप की एक्टिविटीज़ आपको A1 में पूछी जाएगी, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़. और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसके आंसर हमको डायरेक्टली पैसेज में से ईजिली मिल जाएंगे. एंड हियर देयर इज़ 100% चांस दैट यू स्कोर 2 मार्क्स इन दिस A1 क्वेश्चन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर A2. A2 जो है ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन होगा. इस कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन में जो एक्टिविटीज़ हमसे पूछी जाएंगी उसमें रहेगा अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इन द पैसेज और कंप्लीट द फॉलोइंग, वेब, टेबल, ट्री डायग्राम और WH टाइप क्वेश्चन. WH टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको. ये सभी क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इसमें 2 मार्क्स के होंगे. फिर से यहाँ पर सिंपल फैक्चुअल और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि सिंपल फैक्चुअल के आंसर्स हमें डायरेक्टली पैसेज में से मिल जाएंगे. बट कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के लिए हमें पैसेज में आंसर्स स्कैटर्ड हो सकते हैं, एक जगह पर नहीं मिलेगा. कहीं एक पार्ट उसका आंसर का है, दूसरा पार्ट दूसरी जगह से. इस प्रकार से हमको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आंसर को ढूंढ कर लिखना है पैसेज में से. एंड समटाइम्स इट कैन बी easy also. It depends on the luck. Sometimes it's easy, sometimes it's little complicated. इसलिए उसका नाम है complex factual question. थर्ड A3 जो क्वेश्चन है हमारा that is an activity based on vocabulary question. इस vocabulary questions में आपको meanings जो कि synonyms भी बोलते हैं हम उसको वो पूछे जा सकते हैं. phrases दिए जा सकते हैं for the meaning और for the sentences. opposite words या antonyms जिसको हम बोलेंगे. then similar words, give the word from the passage which has the same meaning और विच हैज़ द मीनिंग एज फॉलोज. इस प्रकार का क्वेश्चन होगा. या सेम साउंड वाले वर्ड्स पूछेंगे. कुछ कंप्लीट द टेबल हो सकता है. गिव नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म्स हो सकते हैं. इस प्रकार के वर्ड में जिसके आंसर्स होंगे ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपको पूछ जाएंगे एक्टिविटी A3 में. सो दिस इज अगेन फॉर 2 मार्क्स. कमिंग टू एक्टिविटी 4.
A4 इज एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, यानी जो पैसेज हमको दिया रहेगा उसी के ऊपर बेस्ड हमें ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसमें इट कैन बी 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्रामर. ग्रामर के जो सभी टॉपिक्स आपको मालूम है उसी में से एक आध टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें. और इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें 2 मार्क्स हैं. अगर 2 आएंगे तो 1 मार्क के 2, या सिंगल 2 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है. द लास्ट क्वेश्चन इन दिस passage is A5 question, that is activity based on the personal response or expression, creativity and imagination. हमारा imagination क्या होगा इसके ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन रहेगा. हम अपना इसका क्या ओपिनियन देंगे, इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या होगा हमारा, या हमारे व्यूज़ क्या होंगे उस पर्टिकुलर इशू पे, ये हमें इस आंसर में लिखना है. दिस आंसर इज़ ऑफ 2 मार्क्स. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन है इसके लिए हमें आंसर जो है प्रॉपर स्टेटमेंट्स में लिखना है. सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर हमारा होना चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ येस नो, जिसका आंसर सिर्फ येस है या नो है, उसमें भी हमें सेंटेंस बनाकर लिखना है. आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? येस आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. इस प्रकार से सेंटेंस बनाकर आपको आंसर देना है इसका, वॉट एवर इज द क्वेश्चन, एंड योर आंसर शुड बी ऑफ 3 to 4 लाइन्स. रिमेंबर दिस. ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. ये ब्रीफ क्वेश्चन जैसे आपके होते हैं उस टाइप का क्वेश्चन होगा. इसमें आपको अपने पर्सनल व्यूज़ या पर्सनल ओपिनियंस देने होते हैं. सो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 2A क्वेश्चन में. सेम एग्जैक्टली 2B क्वेश्चन होगा. A1 के बदले B1, A2 के बदले B2, A3 के बदले B3, A4 यानी B4 और A5 मीन्स B5. ऐसे ही 5 क्वेश्चंस, A के बदले उसका नाम B कर दिया जाएगा क्योंकि वो 2B क्वेश्चन का रहेगा. और सेम ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के फॉर सेकेंड B क्वेश्चन ऑल्सो. यानी 2A में 10 मार्क्स और 2B में 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स यहाँ पर हमारे इस पैसेज में हैं. ऑलरेडी हमने ये स्टार्टिंग में देखे थे. आई जस्ट शो यू दैट अगेन. 2A क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आप, 10 मार्क्स का है, और फिर उसके बाद 2B क्वेश्चन, वो भी 10 मार्क्स का रहेगा. सेम एग्जैक्टली पैटर्न विल बी सेम एज दैट ऑफ 2A. 2A का पैटर्न अभी आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में दी हूँ. बेस्ड ऑन दिस पैटर्न आई एम गिविंग यू वन पैसेज टुडे फॉर homework. Please try to solve this passage, and after solving this passage, this is the passage here, you just keep your answers ready. In the tomorrow session we are going to discuss with these answers of this activity sheet. ये आंसर हम कल डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में. सो आप जब कल का वीडियो देखेंगे तो आंसर्स आपके रेडी रखेंगे, उसमें ये सारे आंसर्स दिखेंगे आपको, किस प्रकार से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं. All these things will be told in detail in the next session. That's all for today. Thank you. Have a nice day.